टेम्पर लूज कर दिया। वो बौखला गई। सबूतों के आधार पर किए जा रहे सीबीआई के सवालों से रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान हुई कि वो सवाल करने वाले सीबीआई अधिकारियों पर ही भड़क उठी। सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करने से रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान हो गई कि उसने सीबीआई के अधिकारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया का ये बर्ताव देखने के बाद सीबीआई की एसआईटी की मुंबई में अगुवाई कर रही एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया को खूब फटकार लगाई और कहा कि अगर वो बेकसूर हैं तो साबित करें, वरना जांच में चुपचाप शांति से सहयोग करें। असल में अब तक रिया चक्रवर्ती ने अपने डिफेंस के लिए जो चक्रव्यूह बनाया है वो 5 मोटी मोटी बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला तो ये कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, वो तरह तरह की दवाएं खुद से लेते थे। दूसरा ये कि वो यूरोप टूर पे गए तो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो पेरिस में 3 दिनों तक अपने कमरे में ही रहे। तीसरा ये कि सुशांत के मनी मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं था। और चौथा ये कि सुशांत अपने परिवार से खुद ही दूर थे, रिया का इससे कोई लेना देना नहीं था। रिया तो सुशांत के साथ लिव इन पार्टनर थी और उनसे झगड़ा होने पर 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। उसके बाद सुशांत की बहन मीतू उनके साथ रहने के लिए आ गई थी, जबकि सुशांत की मौत 14 जून को हुई। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में इन्हीं बातों की बार बार तस्दीक कर रही है और दूसरे गवाहों के बयानों से रिया के दावों का मेल करके फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं और इन्हीं क्रॉस क्वेश्चनिंग से रिया बेहद परेशान हो गई। आपको बताते हैं कि सीबीआई के किन सवालों पर रिया का टेम्पर लूज हो गया। सीबीआई के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि अगर आप सुशांत की लिव इन पार्टनर थी तो उनकी जहनी हालत के बारे में क्या जानती थी? क्या कभी सुशांत ने पेनलेस डेथ के बारे में चर्चा की थी? अगर आपको पता था कि सुशांत की मेंटल कंडीशन दुरुस्त नहीं थी तो उन्हें छोड़कर क्यों गई? आप खुद को सुशांत की मौत के लिए किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं? अगर आप बेगुनाह हैं तो क्या किसी भी तरह की परीक्षा जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं? इन सवालों का मतलब साफ है, रिया चक्रवर्ती सीबीआई को सीधा सच नहीं बता रही। वो अब भी जवाबों के नाम पर जलेबी बना रही हैं। ऐसे में सीबीआई उनका झूठ पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। रिया के झूठ का टेस्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश करने वाले ऑडियो और वीडियो दोनों ही मौजूद हैं। पहले आप ये समझिए कि रिया सुशांत के मानसिक रूप से परेशान होने की बात क्यों कह रही है। वो बार बार ये दावा करती रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड ही किया। रिया के इस दावे के पीछे वजह यह है कि अगर ये बात मान ली जाती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने सुसाइड किया तो मर्डर वाली सारी थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। रिया के ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म माने जाएंगे। सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताना रिया की सोची समझी चाल है। यही कारण है कि सीबीआई उनसे लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है। वैसे भी रिया के झूठ एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। जैसे कि रिया ने कहा था कि पिछले साल अक्टूबर में जब वो सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गई थी तो सुशांत 3 दिन तक पेरिस के अपने होटल के कमरे से नहीं निकले। लेकिन सुशांत ने खुद 9 अक्टूबर 2019 को अपना एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो पेरिस के डिज्नीलैंड में मस्ती करते दिख रहे हैं। सुशांत का यह वीडियो रिया चक्रवर्ती के पेरिस वाले झूठ की पोल खोलता है। सुशांत के परिजनों से लेकर उनके दोस्त तक इस थ्योरी को दरकिनार करते हैं। अमेरिका में रहने वाले सुशांत के जीजा विशाल सिंह कीर्ति ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मुंबई पुलिस का दावा था मौत से पहले सुशांत गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मीडिया को यह बताया है कि सुशांत अपनी मौत से पहले हिमाचल, केरल और कर्नाटक के कूर्ग में संपत्ति तलाश रहे थे। दूसरी बात यह कि रिया का दावा है कि सुशांत जब भी कूर्ग का हवाला देते थे तो ये उनके डिप्रेशन में होने का संकेत होता था, जबकि सच ये है कि ये तो सुशांत की बेहतर मानसिक स्थिति का ही संकेत था कि वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। सुशांत के अन्य करीबी लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जिस तरह से जाना है सुशांत को इतने करीब से,
जो इंसान जिंदगी की बात करता था, जो इंसान जिंदगियों में रोशनियां जगाता था, जो इंसान इतने ढेर सारे सपने अपने दिल में और अपने आंखों में और अपने जहन में बसाए हुए था जिन्हें उसे पूरा करना था, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि जमाने के लिए, सोसाइटी के लिए उसे इतना कुछ करना था, तो वो अपनी जान क्यों ले लेगा इस वक्त पर जबकि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी उन सपनों को पूरा करने की। सुशांत के परिवार के लोग अभी से ही सुशांत की मौत को मर्डर मानकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अभी भी अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ में सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कोरोबोरेटिव तरीके से उसको आगे एक एक करके बढ़ रही है। लेकिन सुशांत के जीजा विशाल सिंह ने अपने ब्लॉग पर रिया के हर एक प्रतिक्रिया पर जवाब दिया। रिया ने जिस तरह से डिप्रेशन, मेडिसिन, ड्रग्स की बात की, दरअसल इन सभी दावों को सुशांत के जीजा विशाल सिंह ने खारिज कर दिया। आपको विस्तार से बताते हैं कि रिया के दावों पर सुशांत के जीजा ने क्या जवाब दिए हैं। रिया का दावा है कि सुशांत अपनी बहनों के साथ रहना चाहता ही नहीं था, न ही बहनें उसके साथ वक्त बिताने में दिलचस्पी रखती थी। इसीलिए तीनों बहनें दिन में वाटर स्टोन रिजॉर्ट से लौट गई थी। जबकि सच ये है कि सुशांत ने अपना और अपनी बहनों का चंडीगढ़ का टिकट बुक कराया था ताकि उनके साथ वक्त बिता सके, लेकिन रिया के दबाव में उसने टिकट कैंसिल कर दिए। रिया का दावा है कि सुशांत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे छोड़ दिया था। सच ये है कि मेरे ससुर जी उस वक्त सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के साथ रहने गए थे जब सुशांत दिल्ली में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। प्रियंका उस वक्त कॉलेज में थी। रिया का दावा है कि सुशांत गांजा और ड्रग्स लेते थे और खुद उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली। सवाल यह है कि आखिर वो सुशांत की कैसी पार्टनर थी जो उन्हें ऐसा करने से रोकने की बजाय उनके लिए नशे का सामान मंगा रही थी। या तो वो सुशांत को नशे का आदी बनाना चाहती थी जो एफआईआर के आरोप सही साबित करते हैं, या फिर खुद ड्रग्स ले रही थी। रिया ये कह रही हैं कि असल में सुशांत की बहन मीतू को ये बताना चाहिए कि 8 से 12 जून के बीच क्या हुआ, क्योंकि रिया तो घर पर थी नहीं और मीतू उनके साथ रह रही थी। हकीकत तो ये है कि मीतू उस वक्त सुशांत के साथ थी जब कोई और नहीं था। रिया के गुर्गों से भरे हुए घर में रहना मीतू के लिए खतरे से खाली नहीं था। कहीं रिया ने मीतू के जाने के बाद तो सुशांत को ब्लैकमेल नहीं किया, या फिर उन्हें पता था कि मीतू के घर जाने के बाद सुशांत के साथ बहुत भयानक होने वाला है। अब खुद रिया को सीबीआई को ये बात बतानी चाहिए। क्या कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट इतना तो मुझे जरूर पता है कि उस दिन घर में जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे, मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे उन्होंने खुद ने भी कवर अप में बहुत साथ दिया है। शायद मर्डर में वो शामिल ना हो, लेकिन उन्हें डराया धमकाया गया या कुछ तो लालच दिया गया जिस वजह से ये लोग पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं। और अब देखिए ना, एक एक करके इनके सारे झूठ सामने आ रहे हैं। और यही लड़के हैं जो जब तोड़े जाएंगे, जब इनसे ठीक तरह से तफ्तीश होगी तो सारा सच यही बताएंगे। इन्हीं को पता है कौन आया था। रिया के दावे और सुशांत के जीजा के ब्लॉग में कौन सच है और कौन नहीं, इसका जवाब सुशांत की बहन मीतू ही दे सकती हैं। इसलिए सीबीआई ने मीतू को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से पूछताछ में कई नए तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। उनकी रोशनी में मीतू से रिया के दावों को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। मीतू के बयानों से ही सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह के दावों को जो है वो परखा जा सकता है और सच्चाई जो है वो पता की जा सकती है। सुशांत के केस में सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लगभग हर दिन पूछताछ की है। वहीं सुशांत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से भी कई बार सवाल जवाब हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने सीबीआई को बताया है कि 13 जून की रात सुशांत ने डिनर नहीं किया था और बाकी लोगों से कहा था कि वो खाना खा लें। अपने लिए सुशांत ने सिर्फ मैंगो जूस मंगाया था। जब रात 10:30 बजे दीपेश ने सुशांत को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। दीपेश का दावा है कि 14 जून की सुबह वो जब सुशांत के कमरे में गया तो उसने देखा कि सुशांत जग रहे हैं और अपने बेड के ऊपर खड़े हैं। दीपेश सावंत अपने बयान से सीबीआई को ये इशारा कर रहे हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत बेड पर खड़े होकर पंखे से दूरी का अंदाजा लगा रहे थे। यानी दीपेश भी रिया की सुसाइड वाली थ्योरी को पक्का करना चाहते हैं, लेकिन दीपेश के बयान और
उस समय घर में मौजूद रहे कुक, केशव और नीरज के बयानों में काफी ज्यादा फर्क है और इसीलिए सीबीआई बार बार इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और इन सब में सिद्धार्थ पिठानी का बयान सबसे अहम है। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत ने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहा था। साथ ही सुशांत ने दिशा की मौत के बारे में छप रही खबरों का अपडेट देने को कहा था। पिठानी ने अपने बयान में सीबीआई को यह भी बताया है कि 10 जून को सुशांत ने उनसे हार्ड डिस्क से अपने सभी वीडियो और डेटा हटाने को कहा था। पिठानी ने दावा किया कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने हार्ड ड्राइव से गाने और वीडियो हटाए थे। सिद्धार्थ के इस दावे को लेकर सुशांत के परिजनों का कहना है कि ऐसा रिया के इशारे पर ही किया गया होगा। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से। उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। सुशांत के केस में 3 तारीखें बेहद अहम हो गई हैं। 8 जून जब रिया उनका घर छोड़ गई, 12 जून जब मीतू सुशांत के घर से अपने घर गई और 14 जून जब सुशांत की मौत हुई। इस मामले में 8 जून की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है और अब मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 8 और 12 जून की घटनाओं से ही 14 जून को सुशांत की मौत का क्लू मिलने की उम्मीद है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मुंबई से गोवा तक हलचल रही। जिस गौरव आर्या के साथ रिया का ड्रग्स वाला व्हाट्सएप चैट सामने आया है, वो गौरव आर्या पहली बार कैमरे के सामने आया। गौरव ने कबूल किया कि वो रिया को जानता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से न तो कभी वो मिला है, ना ही वो सुशांत सिंह राजपूत को जानता है। गौरव आर्या को सोमवार को अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे, ना मैं उनको कभी देखा है। 2017 You have not given any kind of drugs to her? No boss, I have not done anything of the sort. Okay, please just move away. Sir, why your name is Yeah, that's up to the investigating authorities to sort out. गोवा के टामारिंड होटल के मालिक गौरव आर्या का ये टीवी पर कबूलनामा है। सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले और रिया चक्रवर्ती को 2017 से जानते हैं। गौरव आर्या को ये नहीं पता कि 77 दिनों से पूरा देश ये जानने के लिए बेचैन है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में अब आगे क्या। लेकिन गौरव आर्या मुंबई से सिर्फ 583 किलोमीटर दूर गोवा में होटल चलाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं जानते हैं। गौरव आर्या का रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में है। गौरव आर्या से देश की 2 बड़ी जांच एजेंसियां पूछताछ करने वाली हैं। तो आप तो सवालों का जवाब दीजिए जो आपके आरोप लग रहे हैं। और मैं मिस रिया से लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं उनसे कंप्लाई कर रहा हूँ। That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला? Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort and I have had no contact with us in 2017. Please let me just go and cooperate with him. ये आरोप गलत है क्या? कल सुन लेना जहाँ हम जा रहे हैं बॉम्बे जाते हैं। जांच में सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। ईडी के इसके अलावा जो एनसीबी की भी टीम पूछताछ करेगी? Will you appear before ED tomorrow, ma'am? Yes. एनसीबी के सामने भी पेश होंगे क्या? What will be your plea? एनसीबी का कुछ नोटिस मिला है आपको? सिर्फ ईडी का नोटिस, सिंगल नोटिस मिला है? मैम कुछ तो बोलिए मैम, इतना बड़ा मामला है, आरोप लग रहे हैं आपके बेटे के ऊपर।
गौरव आर्या हैं, जिनका ड्रग डीलिंग चैट के बाद मामला सामने आया था, जिसमें गौरव आर्या का साफ ये कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले, लेकिन रिया से जरूर उनकी मुलाकात हुई थी। हम आपको बता दें कि ईडी ने चैट रिट्रीव की थी गौरव आर्या की, जिसके बाद गौरव आर्या को रिया चक्रवर्ती के साथ चैट में ड्रग्स के लेन देन की बात सामने आई और अब ईडी के दफ्तर मुंबई में पेश होने के लिए जा रहे हैं गौरव आर्या अपनी मदर के साथ। 31 अगस्त सुबह 11 बजे का समय दिया है और गौरव आर्या की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सवाल बहुत लंबे हैं, बहुत घंटों की पूछताछ होनी है। कैमरे के सामने जवाब देने से ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आने का डर गौरव आर्या को सता रहा है? गौरव आर्या मीडिया से आंख मिलाकर बात करने से क्यों बच रहे हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव आर्या का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उसका सच क्या है? क्या गौरव आर्या ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई की? क्या रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या का ड्रग्स कनेक्शन है? रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट दोनों के बीच ड्रग्स के लेन देन का बड़ा सबूत है। सोमवार को मुंबई के ईडी दफ्तर में गौरव आर्या की पेशी है। गौरव आर्या सुशांत सिंह राजपूत केस में वो बेहद अहम कड़ी है जांच एजेंसियों के लिए, जो ड्रग एंगल की जांच को एक सही दिशा दे सकता है। दरअसल इस वक्त हम गोवा में मौजूद हैं और गौरव आर्या अपने टैमरिंड रिजॉर्ट से निकलकर अपनी नीले रंग की गाड़ी में सवार हैं और खुद वो ड्राइव कर रहे हैं और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि टैमरिंड रिजॉर्ट, जो कि गोवा का सबसे जाना माना रिजॉर्ट है, और वहां से एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 50 से 55 मिनट की है, लेकिन गौरव आर्या लगातार अपना रूट चेंज कर रहा है। गौरव आर्या खुद पर लगे ड्रग्स के गंभीर आरोप का सच बताने के लिए कैमरे पर तैयार नहीं है, लेकिन खुद को ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का सामना किए बगैर बेकसूर करार दे रहे हैं। और गौरव आर्या का चैट बताता है कि वो रिया से सिर्फ मिले ही नहीं, बल्कि ड्रग्स भी सप्लाई की। सॉरी डूड, वो आदमी मुझे टरका रहा था और मैं तुम्हारी और तुम्हारे डैड की शाम खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है। उनके मुताबिक एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? मेरे पास नहीं है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? गौरव आर्या और उनकी मां से रिपोर्टर सोनू कुमार ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अधूरा जवाब मिला। बस खुद को जांच से पहले ही नीट एंड क्लीन होने का दावा किया। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सवालों से बचने के लिए पुलिस की मदद मांगी थी, अब यहाँ पर जो गौरव की मदर हैं वो पुलिस वालों से दरखास्त कर रही हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जाएं, मीडिया को दूर रखा जाए, लेकिन ज्यादा नहीं बोल रही है। इनका कहना है कि इनका बेटा बेकसूर है। फिलहाल ईडी के सामने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मुंबई दफ्तर में पेश होना है गौरव आर्या को। गौरव आर्या का नाम ड्रग डीलिंग के मामले में सामने आया था। गौरव आर्या 2007 से गोवा में है। अंजुना इलाके में गौरव आर्या का रिजॉर्ट है। गौरव पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। अपने करियर की शुरुआत एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से की थी और फिर रिजॉर्ट से रिश्ता जोड़ लिया। सुशांत सिंह राजपूत केस का तार गोवा के ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है या नहीं? रिया किसी ड्रग्स पैडलिंग डील में शामिल रही है या नहीं? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में है, लेकिन अपने बेहतरीन बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस गोवा का ड्रग्स कनेक्शन पहली बार सामने नहीं आया है। रिपोर्टर सोनू कुमार ने गोवा और ड्रग्स का रिश्ता कैसा है, ये सीधा सवाल गोवा के एक रिजॉर्ट मालिक से पूछा। का कनेक्शन क्या हुआ है ड्रग और गोवा से? सी ड्रग्स एंड गोवा, ड्रग्स और गोवा ये बहुत नॉर्मल है गोवा में। ड्रग्स, व्हाट इज अंजुना? मैं अंजुना के बारे में जानता हूं, इसलिए पता है कि टैमरिंड रिजॉर्ट कहां है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस तरह की एक्टिविटीज वहां हो रही हैं। जब वो गोवा क्लीन हैंड आते हैं ये कहते हुए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फिल्म एक्टर की तरह हैं, टॉप के बिजनेसमैन हैं, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो सारी चीजें जैसे ड्रग्स ले आते हैं। टॉप बिजनेसमैन, when they come over here, then they want all this drugs and all for them. अंजुना बीच गोवा के सबसे लोकप्रिय बीचेस में से एक है। बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है गौरव आर्या का रिजॉर्ट टामारिन, यानी गोवा के प्राइम लोकेशन पर। ये वही इलाका है जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट में फेवरेट है। बॉलीवुड स्टार आते हैं जब भी गोवा में घूमने के लिए या एंजॉय करने के लिए या पार्टीज करने के लिए, तो वो अंजुना या बागा या फिर तीसरा एक और बीच आपने बताया, वागातोर, अंजुना, आरपोरा, ये 3 बीचेस को वो प्राथमिकता देते हैं इस एरिया को। यस।
रिया चक्रवर्ती से क्या गौरव आर्या अपने रिजॉर्ट में पहली बार मिले या इन दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई? पूछताछ में इस राज पर से पर्दा उठना तय है। लेकिन गोवा की कई गलियों में सूरज डूबने के साथ ही ड्रग्स रैकेटियर सड़कों पर निकल जाते हैं। कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके गोवा के ड्रग्स कनेक्शन की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अब बारी गौरव आर्या की है, जिन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना है। और सामने है ईडी, जिसके पास रिया से गौरव के ड्रग्स कनेक्शन का चैट पहले से ही मौजूद है। 3 दिन की सीरियल पूछताछ, 25 घंटे और कहां पहुंची सीबीआई की जांच, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके दिमाग में भी है। खबर मिल रही है कि अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जो उसे मिल नहीं रहे। सुशांत के पैसे, डिप्रेशन और रिया के ड्रग कनेक्शन की कहानी का खुलना बेहद जरूरी है और इसी से साबित होगा कि रिया इस मिस्ट्री की विलन है या उसे विक्टिम बना दिया गया। भाई पुलिस की गाड़ी अभी दाखिल हुई है। सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ का सीरियल जारी है। रिया चक्रवर्ती से सख्त सवालों का सिलसिला जारी है। पब्लिक डोमेन में हर रोज नई जानकारियों का आना जारी है। तीसरे दिन लगातार रिया को पूछा जा रहा है। अब घेराबंदी शुरू होगी, मतलब अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन अब क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर शुरू होगा। परिवार, दोस्त, जानने वाले सबके बयान सामने आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में है या ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैंने निशाने देखा सुइयों के निशाने देखा था, सब कुछ देखा था। निशान थे, तलवे के नीचे निशान थे, गले पे निशान थे। मगर इस केस के पीछे की असली स्टोरी अब भी लापता है। डीआरडीओ के इस गेस्ट हाउस में उसकी पड़ताल हो रही है। कहानी के केंद्र में जो सबसे बड़ा किरदार है उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स लिविंग। सवाल है कि रिया है क्या, विलेन या विक्टिम? तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तेरे साथ से ही रात मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। रिया की ये मोहक अदा ही सुशांत सिंह राजपूत को उस तक खींच लाई। आकर्षण इतना बढ़ा कि रातें एक ही घर में एक ही छत के नीचे गुजरने लगी। रिश्ते का पता सबको था, रिया के माँ बाप को भी और सुशांत के परिवार को भी। मगर जब सुशांत की लाश उनके घर से निकली, रिया वहां नहीं थी। रिया चक्रवर्ती सीधे कूपर हॉस्पिटल में नजर आई। जैसे जैसे सुशांत की चिता की राख सर्द पड़ी, सवालों की आंच तेज होती गई। रिया अब इन्हीं सवालों के साथ सच का सामना कर रही है। शनिवार को रिया से सीबीआई ने जो सवाल पूछे, उन सवालों ने रिया को उत्तेजित कर दिया। वो कौन से जलते सवाल थे? पहले एक नजर उन सवालों पर जिनकी सीबीआई ऑफिसर नूपुर प्रसाद ने झड़ी लगा दी। तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो? क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक हुई बेरुखी तो नहीं थी? अगर सुशांत ने तुम्हारे जाने के बाद खुदकुशी जैसा कदम उठाया, तो तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का ख्याल आया या नहीं? अगर आया था तो तुमने किसको क्या बताया? सुशांत ने कभी तुम्हें बताया कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है? तुम सुशांत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, एक पत्नी की तरह, तो तुम उसकी मानसिक हालत को तो अच्छी तरह समझती होगी। फिर भी तुमने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों ना करें? अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? सीबीआई के सवाल ही ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सीबीआई इस केस को किस नजरिए से देख रही है। दरअसल सीबीआई भी उसी सवाल की पड़ताल कर रही है जो सवाल हमने उठाया है। रिया है क्या, विलन या विक्टिम?
सीबीआई साइंटिफिक केस की बात कर रही है, मगर रिया चक्रवर्ती का मानना है कि सच आदमी की आंखों में बसता है। उनका एक पुराना बयान ही सुन लीजिए। आई फील लाइक हम एक्चुअली बोल सकते हैं व्हाट वी वेंट थ्रू, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो उनको वैसे भी दिख जाता है हमारी शक्लों पे, बिकॉज द ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। आई फील लाइक हम एक्चुअली बोल सकते हैं व्हाट वी वेंट थ्रू, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो उनको वैसे भी दिख जाता है हमारी शक्लों पे, बिकॉज द ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। मगर सोशल मीडिया पर सुशांत के साथ सहानुभूति रखने वालों को रिया की बॉडी लैंग्वेज पर ही ऐतराज है। उन्हें वो कैजुअल और कॉन्फिडेंट लगती हैं, पैनिक अटैक और एंजाइटी की बात करती हैं, मगर उसके चेहरे पर लोगों को ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि उसे कोई दुख नहीं है, वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकती है। रिया से हुई अब तक की पूछताछ में कई विरोधाभास हैं। ऐसे में पॉलीग्राफी यानी लाइव डिटेक्टर टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। सभी सवालों के जवाब जो है पेशेंस के साथ देने के बजाय रिया चक्रवर्ती का भड़क जाना भी इसकी एक वजह है। रिया के जवाबों से ये नहीं पता चल पा रहा कि वो सुशांत के कितने करीब थी और कितने दूर। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगानी जैसा बहता पानी थी। उनकी मौत इस वक्त एक बड़ी पहेली बन गई है। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी।